अध्यक्ष महोदय, मंचा जो सभी हमारे कल एवं आज उपस्थित जनता को मेरी तरफ से प्रणाम। आज गद्दा की पुस्तक अंगलैली का जो विमोचन भाई रमाशंकर सिंह और डॉक्टर मंजूर शर्मा जी के प्रयास से यहाँ हो रहा है और आप लोग उनके विमोचन में पधारे हैं। मैं सभी को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक गद्दा महंगी पासन की बात रही तो पहली बार एक गोष्ठी थी, वो भी हमारे एक रिश्तेदार कब थे उनके यहाँ हुई थी, तो उन्होंने गीत पढ़े थे। तो वहाँ गीत सुनने के बाद मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया कि मतलब किसको सुनने कौन देखा है। उसके बाद जब राजकुमार शर्मा जी ने इनकी पुस्तक काफी नदी के मुख प्रकाशित की राही प्रकाशन से, तो एक मजेदार घटना हुई। वो घटना ये थी कि राजकुमार शर्मा जी ने बुलाया, पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन करने के बाद सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद चाय पिला दी, सब लोग अपने घर जाने लगे। गद्दा किसी ने नहीं पूछा। परिणाम में हुआ कि हमारा एक शिष्य जो था, जो अभी पिछले वर्ष आपके योगी जी के यहाँ भाषण दे गया विधानसभा में, वो 11 बजे रात को हमारे कमरे जिसमें मकान गए थे किराए पर, वो फटकारा है कि गुरु जी उठिए। मैं क्या बात कि वो गद्दा महीने बाद नहीं गुरु जी क्या नहीं है, वो घर पर उठाया है, हमारा मकान निर्माणाधीन है, तो वहाँ भी काफ़ी सुविधाएँ हैं, क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए ले आओ। और फिर हम उसके पीछे आए, ले गए। अब उस चाय खाने का कोई व्यवस्था नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने रसोई देखी तो गद्दा खाना बचाने वाली तो वहीं चली गई। अब हम तब खिचड़ी से बना सकते हैं, बनाना नहीं आता है कि इसमें रसोई में कुछ है तो भी ठीक, अब नहीं है तो भी ठीक। तो हमने गिने 4 रोटियाँ रखी थी और थोड़ी उसकी आलू की और क्या नाम सोयाबीन की सब्जी रखी थी। हमने इतना अरे ये तो हमदा है और उनकी बात ही है, ये तो हमने तो बहुत अच्छा है, घर में खाना खाया, भोजन किया, भोजन करने के बाद देख रहे सुबह हमारी बातें हुई तो तुम्हें लगा कि बहुत बड़े महापुरुष हैं, मतलब 1-8 घंटे बाद में कि मैं ऐसे मानते कि जैसे उनसे बड़े कहीं पहले राम राम कर देते, कहीं प्रणाम कर देते, मना करते तो भैया ऐसा करो तो तुम्हें पाँव में डालो। तो हुआ ये कि फिर हमारे उनका जो संबंध हुआ, मैं बराबर हफ्ते में 3-4 बार फोन पर बातें होती रहती थी। हम उन्हें कुछ सुनाते थे, वो हमें कुछ सुनाते थे। तो परिणाम हमें ऐसा लगा कि अगर ये व्यक्ति हमें आज से 20 साल पहले मिल गया होता तो हमारा घटना संसार कुछ और नहीं होता, जो आज नहीं है। उसके बाद मैंने 3-4 दिन लिखे, उन्हें सुनाए, मुझे सलाह मिली, जरूरती सलाह ली, मैं ठीक करूँगी। उन्होंने कहीं गड़बड़ का पूर्तिकरण किया, इस तरीके से तो हुआ। अंत में एक दिन ऐसा और 3-4 कार्यक्रमों में हमें बुलाया, उन्हें लोग बुलाए गए। एक कार्यक्रम मैगलगंज में था, कार्यक्रम में हमें चंद्रशेखर जी को बुलाया गया, तो हम लोग वहाँ गए। हमने वहाँ के गुलाब जामुन मशहूरें खरीदे। खरीदने के बाद आए तो उनकी तबीयत खराब थी, तो 2 बेटे डॉक्टर हैं, एक भाई डॉक्टर है, तो उन्होंने चेकअप किया तो बताया कि कुछ टाइफाइड का रोग आ गया, सब किया तो कहा कि भर्ती हो जाएगी आप। तो इन्होंने कहा नहीं भर्ती नहीं होगी, 3-4 दिन बाद आके भर्ती होगी। हमें ये बात पता नहीं कि हम तो उन्हें प्रायोरिटी के मना लेते कि तरीके से भर्ती कराते, लेकिन वो नहीं माने तो मोटरसाइकिल दिखाया, उन्हें घर पर ले गया जहाँ रह रहे हैं। तो रात में हम इन्हें बार देखते रहे। पहली बार जीना चढ़ नहीं पाए तो नीचे किराएदारों ने कुर्सी डाल दी, 10 पहले अस्पताल में कुछ चढ़ा जाएगा, आपको चढ़ा रहा। भोजन किया, भोजन करने के बाद में 12 बजे रात तक कहीं ठीक लेटे, कहीं कुछ लेटे, लेकिन हमारी हमको भी नींद नहीं आ रही। और 3-4 बार उठ के देखा, आजकल नींद नहीं आ रही, तो हमने बहुत कम पावर की नींद की गोली ले ली कि नींद गोलियाँ रखते कभी भी बहुत खाने खैर सो गए। सोने के बाद हुए 8 बजे उठे, नाम ध्यान किया, सब कुछ किया, हम दोनों रुके थे, रुके नहीं कोई गोली अपने। उसके बाद ये घर पर पहुँचे, फ़ौरन फ़ोन किया कि भैया घर पर आ गए और बड़ी मेहरबानी था,
कहा देखो आज फोन पर बात के लिए दिन कर लो, तो हमने फोन कर 11:30 बजे इनका फोन आया कि भैया हम तो मच्छरदानी लगा रहे थे, तुम्हारी भाभी को बर्न काट लिया, जाने कहाँ से आ गए। तो नहीं चलो काट लिया कोई बात नहीं, मिट्टी तेल रखा होगा तो उसमें कोई जहर नहीं। 1:30 पौने 2 बजे हमारे पास हम हल्के भी नहीं सो पाए, फिर फोन आ गया उनके भतीजे कि मैं पकड़ लेती हूँ। तो ये तो हमारे के साथ में ऐसा रहा गिरी तो नहीं आगे रहा यार हमारा जीवन रहा, हमारा सफर केवल 5.5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष में कैसा लगा जैसे कोई हमारा बड़ा भाई हमारे साथ है, और वो भी हमें छोटे भाई कम नहीं मानते थे, बच्चे बेटे क्या में हुआ है। अब जब पुस्तक छपने की बात आई तो हमारे दिल में बड़ा भूख उठ रही थी कि जिस तरीके से 2.5 इधर डॉक्टर उदय जी और उमाशंकर जी ये भी हाट में थे। खैर हमारी थी बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद दोनों लोगों ने कहा कि कैसे साइट इकट्ठा कीजिए हम छपवाएंगे। तो अब जनता के जो दाह संस्कार था उसमें हम गए थे। उसके बाद फिर हम होली में गए, तो होली में पूरा परिवार था, तो हमने कहा कि भाई जनता मानता है ये हम बताया कि जोड़े मट्टे का कर दिया और एक अलमारी है उसे देखिए, तो वो करीब 1 घंटा से लग गया, बहुत सारी था। तो जो काफी मामला था उनको ले गए, के बाद उसे ठीक किया, कहीं मतलब समझ नहीं आ रहा था पढ़ाई लिखाई में, तो काफ़ी मेहनत करके ठीक किया और ग्रामीण लोग सफल साधे रहे। साधे रहने के बाद एक कविता जो थी यही डाकिया वाली, बुजुर्ग जी ने कहा कि कविता होती है डाकिया वाली, वो कविता नहीं। तो हमने कहा कविता तो एक मिलेगी, तो उनके जो सगे संबंधी थे कुछ लोग उनसे सबसे ने फोन किया, तो किसी ने बताया वो टापर में पढ़ी थी, किसी ने बताया जलालाबाद में पढ़ी थी। करते करते 7वां फोन जो हमने किया वो है एक कवि मैगलगंज के, उन्हें हमने फ़ोन किया कि भैया हाँ कविता वीडियो हमारे पास है जल्दी। तो वीडियो उन्हें जब यहाँ भेजा और हमने रवि जी के पास भेजा कि देखिए यही कविता, यही डाकिया वाली कविता कहना यही है, तब यही कविता इसमें आई। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो प्रयास किया, तो हमें उनके लिए कोई एहसान नहीं किया, हमारा फर्ज बनता था और वो फर्ज भी उतना हम नहीं पूरा कर पाए जितना हमें पूरा करना चाहिए था। एक बात बड़ा मज़ेदार बताऊँ, 3 दिन पहले जिस कार्यक्रम में उन्होंने कविता पढ़ी थी उसमें 2 पुस्तक उन्होंने पढ़े थे, वहाँ से कविता हमें शौक जैसा लगा कि आप बता नहीं सकते। एक पुस्तक था कि पूरा याद आ गया कि हर नदी सिलसिला हो गई, हर नदी सिलसिला हो गई, हर लहर उर्मिला हो गई, आपका भूलना याद आना पीर 2 मंजिला हो गई। याद आना पीर 2 मंजिला हो गई, तो हमारा भूलना सड़क के ऊपर चला गया। अब दूसरे जो हम दूसरा शब्द पढ़ने जा रहे हैं पुस्तक, उसे आप देखिए, इसी आधार पर वहाँ जो पढ़ा था उन्होंने कि हर नदी सिलसिला हो गई, हर लहर उर्मिला हो गई, तो पूरा ध्यान दीजिएगा पुस्तक। हर नदी सिलसिला हो गई, हर लहर उर्मिला हो गई, एक महाद्वीप सी जिंदगी एक पिछड़ा जिला हो गई, एक महाद्वीप एक पिछड़ा जिला। आज समझ में आया कि आपका जीवन क्या रहा, कहाँ पर, इस पर हमारी चर्चा होती चली आई। तो वो ले आए थे क्या नाम 1 किलो वहाँ से गुलाब जामुन मैगलगंज से, तो हमारे खाना बनाने वाली आई तो 4 गुलाब जामुन निकाले और निकाल के हमने कहा हम जाए अपने तो बने नहीं उठ गया है हमें खिलाएंगे जाएंगे। तो उसे बोले कि हमें खिलाएं, आगे आप पाए या ना पाए, उनके दूसरी रात की तो उनके विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत पढ़ा, बहुत देखा। मैं उनके विषय में एक केवल गीत पढ़ रहा हूँ, हमें दबाव कि जो सागर से पीकर आए है कौन उसे समझा पाए, जो सागर से पीकर आए है कौन उसे समझा पाए, इस दुखी पपीहे की कोई बादल ने बात नहीं, इस दुखी पपीहे की कोई बादल ने बात नहीं मानी। और चरण देखिए,
जो सागर से पीकर आए है कौन उसे समझा पाए। इस दुखी पपी है कि कोई बादल ने बात नहीं मानी। इस दुखी पपी है कि बादल की बात नहीं कर रही है कि जो नहीं दिखाई देते हैं घावों की पीर अथाही है। जो नहीं दिखाई देते हैं घावों की पीर अथाही है। निज हृदय संभाल नहीं पाया तो दिल हो गया सिपाही है। निज हृदय संभाल नहीं पाया तो दिल हो गया सिपाही है। तो तन के घावों को मिले दवा मन के घावों को लगे हवा। तन के घावों को मिले दवा मन के घावों को लगे हवा। वारुणी पिए इस मत वाले घायल ने बात नहीं मानी। वारुणी इस मत वाले घायल ने बात नहीं मानी। और चढ़ देखिए पागों में पर लग जाने पर पागों में पर लग जाने पर हर नूपुर नाद उठाता है। पागों में पर लग जाने पर हर नूपुर नाद उठाता है। दूरी चाहे कितनी बढ़े चौराहा छूकर आता है। और है नहीं अपेक्षा द्वारों से घंटी दीवारों से समझाया बहुत महावर ने पायल ने बात नहीं मानी। समझाया बहुत महावर ने पायल ने बात नहीं मानी। और तट पर यदि हवा रखे उंगली क्यों कि तट पर यदि हवा रखे उंगली पूरा शरीर जल लहराता है। तट पर यदि हवा रखे उंगली पूरा शरीर जल लहराता है। इसका छोटा सा स्पर्श बड़े सागर में ज्वार उठाता है। तो गलियों ने कितना समझाया आंगन ने कितना दुलराया। मधुर बुझाती रही मगर आंचल ने बात नहीं मानी। अब चार पंक्तियां मैं अपनी पढ़ा हूँ कि दुखों का ज्वार तो लाना नहीं था तोड़कर साज तो गाना नहीं था। तो दिया था साथ चलने का वचन तो इस तरह छोड़ कर